आज 35 दिन के बाद देश में कोरोना के केस 3 लाख के नीचे आ गए हैं। 12 अप्रैल को ये मामले थे 2,95,041, 17 मई को ये मामले अब 2,81,386 हो गए हैं। यानी इतने दिनों के बाद मामला 2 लाख के आंकड़े के नीचे आया, करीब 35 दिनों के बाद। दरअसल ये बदलाव तभी से आया है जब से लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू जैसे कदम राज्य सरकारों ने लगातार उठाए हैं। आलम यह रहा है कि बीते 25 दिनों तक लगातार कोरोना के मामले 3 लाख से ज्यादा रहे। इसी महीने में 5 दिन ऐसा हुआ कि कोरोना के मामले 4 लाख से ज्यादा रोजाना आते रहे। आज 26 दिन के बाद 3 लाख से ये मामले नीचे आए हैं। इस बीच वैज्ञानिकों का काम करने के लिए उनको वक्त मिला है और ऐसी ही कामयाबी सैनिकों के लिए हथियार बनाने वाली DRDO को भी मिली है, जिसने कोरोना से लड़ने का एक हथियार और खोज लिया है। DRDO की बनाई दवा 2DG अब मरीजों को मिलने लगेगी। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको राष्ट्र के नाम समर्पित किया। यह है अदृश्य शत्रु कोरोना के खिलाफ नया हथियार। मिसाइल बनाने वाले वैज्ञानिकों ने कोरोना को मारने का पाउडर खोजा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की बनाई दवा 2DG की पहली खेप जारी की। मध्यम और गंभीर मरीजों के लिए इस्तेमाल को DGCI की मंजूरी मिलने के बाद इसे लॉन्च किया गया। ड्रग जिसका ये इजाद हुआ है, यह आशा और उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है। यानी हमारे देश के सामने एक बड़ा से बड़ा वो चैलेंज है, तो हमारे वैज्ञानिकों के अंदर वह क्षमता है, वह ताकत है, तो उसका मुकाबला वह कर सकते हैं। टू DG के क्लिनिकल परीक्षण में पता चला है कि इससे अस्पताल में भर्ती मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता कम होती है। साथ ही दवा से मरीज जल्दी ठीक होते हैं। दवा को DRDO ने हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज प्रयोगशाला के साथ मिलकर विकसित किया है। कोविड वायरस से उनके ऊपर सीधा जाके काम करेगा, उसको सीधा वो सेल इसको ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद वो इनर्ट होके उसका प्रोड्यूसिबिलिटी कम होगा, उससे वायरस उधर से बंद होगा। बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके ऊपर काम करेगा और जो उसका स्वास्थ्य है वो ठीक होगा जल्दी से जल्दी। दवा सैशे में पाउडर के रूप में मौजूद रहेगी। दवा को पानी में मिलाकर मरीज को दिया जाएगा। ये दवा कोरोना संक्रमित कोशिकाओं पर सीधा काम करेगी। इस दवा की 5 से 7 दिन तक 2-2 डोज दी जानी है। अस्पतालों में डॉक्टर की सलाह पर यह दवा दी जाएगी। And once it enters the body, the virus takes it up and the multiplication of the virus is inhibited. So virus cannot grow once it takes up this molecule because virus requires glucose to multiply. इस दवा पर काम पिछले साल अप्रैल में शुरू हो गया था और इसके तीनों फेज के ट्रायल हो चुके हैं। अभी हफ्ते में 10,000 डोज का उत्पादन शुरू हो गया है। जून से हर हफ्ते 1 लाख डोज का प्रोडक्शन किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे रक्षा वैज्ञानिकों ने ऑक्सी केयर सिस्टम भी तैयार किया है, जो मरीजों का ऑक्सीजन लेवल भांपकर उसी अनुसार ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। इससे सिलेंडर में करीब 1/3 ऑक्सीजन की बचत होती है। इस तकनीक का इस्तेमाल ऊंचे इलाकों में सैनिकों के लिए किया जाता था। सरकार ने PM केयर फंड से 1.5 लाख ऑक्सी केयर सिस्टम खरीदने का फैसला किया है। DRDO के इस वक्त कई अस्पताल भी चल रहे हैं। दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, वाराणसी और पटना के अस्पतालों में सेना के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात है। साथ ही मुजफ्फरपुर, जम्मू, श्रीनगर, देहरादून और ऋषिकेश में भी DRDO के कोविड अस्पताल बन रहे हैं। आखिर सेना और साइंस को सलाम, जिन्होंने इतनी जल्दी कोरोना से लड़ने का हुनर निकाल लिया। DRDO ने एक दवा बना दी है कोरोना से लड़ने के लिए। DRDO को, सरकार को, रक्षा मंत्रालय को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई। वैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टरों से कोरोना के हालात पर विचार विमर्श किया। एक तरफ दवा बनी तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टरों से बातचीत की। तीसरी तरफ वो मंगलवार और गुरुवार को
100 से अधिक जिला अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे तो चौथी तरफ वेंटिलेटर पर महाभारत भी जारी है। पीएम केयर फंड की तरफ से राज्यों को वेंटिलेटर भेजे गए, लेकिन उसमें गड़बड़ी के आरोप लगातार लग रहे हैं। पंजाब को 320 वेंटिलेटर केंद्र सरकार से मिले, जिनमें 251 का इस्तेमाल नहीं हुआ। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और उसका कहना है कि वेंटिलेटर बेकार है। वहीं बिहार को 109 वेंटिलेटर मिले, जिनमें 47 का इस्तेमाल नहीं हुआ। बिहार में बीजेपी के समर्थन से नीतीश कुमार की सरकार है और वहां दलील दी गई कि मशीन को फिट करने वाला टेक्नीशियन नहीं है। वहां यह नहीं कहा गया कि मशीनें बेकार मिली हैं। यूपी में 40 मशीनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वहां पर बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहां कारण कुछ नहीं बताया गया कि क्यों इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कर्नाटक को 2025 वेंटिलेटर मिले, जिनमें 80% का इस्तेमाल नहीं हुआ है। यहां पर बीजेपी की सरकार है। यहां यह तो नहीं कहा गया कि मशीनें खराब हैं, लेकिन यूपी और बिहार की तरह ही तर्क यही है कि टेक्नीशियन नहीं है जो इन्हें इंस्टॉल कर सके। अब राजस्थान में आइए, उनको 1900 वेंटिलेटर मिले, जिनमें 1400 का इस्तेमाल नहीं हुआ है। यहां पर कांग्रेस की सरकार है और जवाब उसी विरोधी लाइन पर है कि हमको तो मशीनें बेकार मिली हैं। छत्तीसगढ़ में 58 वेंटिलेटर का इस्तेमाल नहीं हुआ है और अब तक उसका कारण भी साफ नहीं बताया गया है। राज्य में कांग्रेस की सरकार है। आपने देखा कि कैसे मशीनों का इस्तेमाल न होने का कारण इस बात से जुड़ जाता है कि उस राज्य में सरकार किसकी है। वेंटिलेटर पर हो रही शुद्ध देसी राजनीति पर आपको हमारी ये खास रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर में सांसों के लिए संघर्ष करते मरीजों की तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर दिया। ऑक्सीजन आ ही नहीं रही है कहीं से, कहां से करें अब। ऐसी हालत में जान बचाने के काम आता है वेंटिलेटर। लेकिन जैसे जैसे हमने पड़ताल की, सामने आया पूरे देश का हेल्थ सेक्टर ही वेंटिलेटर पर है। पीएम केयर फंड से राजस्थान को 1900 वेंटिलेटर मिले। आरोप है इनमें से 70% वेंटिलेटर खराब पड़ा है। हमारी सरकार ने लिख के दे दिया कि साहब ये इंस्टॉल नहीं हो रहे हैं, चल नहीं रहे हैं। ये जितनी पंपिंग करना चाहिए, जितनी ऑक्सीजन देना चाहिए, जितना सपोर्ट देना चाहिए मरीज को, वो नहीं दे पा रहा है। तो 70% के लगभग खराब की न्यूज आई। ये उत्तर प्रदेश के कन्नौज की तस्वीर है, जहां जिले को 100 वेंटिलेटर मिले थे, लेकिन सब डिब्बा बंद पड़े हैं। में से कुछ वेंटिलेटर्स ऐसे हैं जिनको अभी कंपनी ने इंस्टॉल ही नहीं किया है, तो आके पहले वो डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो उनको भी पत्राचार उनको कर दिया गया, वो भी सूचित कर दिए गए हैं। यानी यहाँ तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि विरोधी पार्टी आरोप लगा रही है। सच यह है कि पूरे साल सरकारें हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो उनके हाथ पैर फूल गए। अब देखिए कैसे सिस्टम से बूंद बूंद रिसकर बाल्टी खाली हो रही है। कोरोना की पहली लहर के वक्त देश में वेंटिलेटर की कमी की बात सामने आई थी। उस वक्त देश में 18 से 20 हजार वेंटिलेटर मौजूद थे। करीब 2 लाख वेंटिलेटर की जरूरत का अनुमान लगाया गया था। जरूरत का करीब 1/4 खरीदने की जानकारी दी गई, जिसमें से 45,946 वेंटिलेटर अलॉट किए गए, जिसमें से 42,776 वेंटिलेटर डिलीवर करने का दावा है। अब इसमें से भी 38,427 वेंटिलेटर इंस्टॉल किए गए। कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर के बीच जरूरत का सिर्फ छठा भाग अस्पतालों तक पहुंच पाया, जबकि कोरोना की लहर 3.68 गुना तेज निकली। यानी देश कोरोना से तैयारी में पीछे रह गया। अब देखिए, इन 38,427 वेंटिलेटर्स में से कई वेंटिलेटर काम ही नहीं कर रहे, कई स्टाफ की कमी से वेंटिलेटर काम नहीं कर पा रहे हैं। इसी के बाद पीएम मोदी ने भी कहा कि वेंटिलेटर के काम न करने की जांच कराई जाएगी। सच ये भी है, इन वेंटिलेटर्स को चलाने के लिए ट्रेंड स्टाफ की जरूरत होती है, लेकिन देश में सिर्फ 25,000 लोग ऐसे हैं जो इस तरह की मशीनों से वाकिफ हैं। ऐसे में वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ने से ही वो काम नहीं करने लगेंगे। टेक्नीशियन की भी जरूरत होती है, लेकिन ये देखना भी तो सरकारों का ही काम है, जिसमें वो नाकाम रही है, और इसी का खामियाजा आम जनता को अपनी जान देकर भुगतना पड़ रहा है।